थोड़ा वाइब भी ऐसी है इस वीडियो की, हाँ। एनवायरनमेंट चेंज किया है ऑफ कोर्स। अवे फ्रॉम द क्लिनिक्स। हाँ, ऑफिस से बाहर थोड़ा निकलना सा। बहुत ज़रूरी है बर्नआउट से बचने के लिए। खट खट चिड़िया की चहक, कोयल बोल रही है सर। So, sir, the next question that follows up immediately, that like comes in my mind कि अभी तो वर्क फ्रॉम होम कई जगह ख़त्म हो चुका है, कई जगह अभी भी प्रिवेल करता है, एंड लाइक इट मेक्स वंस लाइफ अ वेरी मोनोटोनस। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम अपना वर्क प्लेस बैलेंस जो जिसको कहा जाए वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं? वर्क लाइफ बैलेंस यू मीन? Yeah. तो वर्क लाइफ बैलेंस, कई लोग सोचते हैं कि एक दिन मैं वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर लूँगा और उस दिन के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन ये एक तरह का मिथ है। वर्क लाइफ बैलेंस इज़ अ कॉन्स्टेंट, it's a constant process. You have to be constantly aware, because thinking that कि एक दिन वर्क लाइफ बैलेंस मीट हो जाएगा या मिल जाएगा मुझे, it is also unrealistically optimistic thinking. Sometimes situations at home will require your more attention. Yeah. Sometimes situations at work will require your more इंसान को attention. खुद manage करना Sometimes they're like some kind of annual appraisals at workplace, so it will require more attention. Sometimes it's for big celebration at home or big thing in family. It requires your attention. So it's always transitioning. Human life is not a static kind of life that you'll achieve something one day. But to be able to achieve this as a process, you have to be constantly managing your time. And managing your time is the same thing as managing your life. Time management has to become a part of your lifestyle. But and there are a lot of things that can help you manage time. तो इसी बीच में मैं एक चीज़ बोला, सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन निकलता है मेरे मन में, व्हाट कैन वी डू टू मैनेज आवर टाइम? टाइम मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर टाइम मैनेजमेंट, अब जैसे ये क्वेश्चन आया वर्क लाइफ बैलेंस से ही, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है ये समझना कि हमारा टाइम मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। आप टाइम मैनेज कर रहे हो, आप टाइम मैनेज किस लिए कर रहे हो? टाइम Should be a practical thing. शुड बी अ प्रैक्टिकल थिंग कि आप टाइम मैनेजमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो। क्या आप बहुत कम्पिटिटिव कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो? क्या आप टाइम मैनेजमेंट अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर रहे हो? क्या आप टाइम मैनेजमेंट में अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए कर रहे हो? क्या आप टाइम मैनेजमेंट अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए आपका गोल है? क्या टाइम मैनेजमेंट का आपका गोल आपको खुद पर्सनल डेवलपमेंट या रिलैक्सेशन या रेस्ट फेजेस देने का गोल है? तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपके गोल्स टाइम मैनेजमेंट के चेंज होते रहेंगे। तो आपने जैसे कोई गोल बना लिया कि मेरे टाइम मैनेजमेंट से मुझे ये अचीव करना है कि मैं अपना टाइम मैनेज ऐसा करूं ताकि फॉर एग्जांपल मैं वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो आप फिर दूसरा स्टेप होगा कि आपने एक पहला जैसे गोल एक रियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड गोल बना लिया। आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि टाइम अगर आपको मैनेज करना है तो आपको पहले ज़रूरी चीज़ समझनी होगी कि आप टाइम स्पेंड कैसे करते हैं। आप जब तक समझोगे नहीं कि आपकी दिनचर्या चलती कैसे है तब तक आप उसको मैनेज कैसे करोगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम उसमें दिनचर्या चलती कैसे है, उसमें कई चीज़ें हैं कि देयर इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल दिस ऐप कॉल्ड क्लॉकिफाई। अब क्लॉकिफाई में आप उसमें आवरली बेसिस पे आप भर सकते हो कि अच्छा मैंने इतने बजे से इतने बजे ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। अभी ध्यान दीजिए, ये नहीं कहना है कि मैंने को ये करना है, मैंने क्या क्या किया, अब मैंने अपने कुछ दिन कैसे स्पेंड किए, ये आप पहले इसका आप एक लॉग बनाएंगे। फिर उसमें आपको कई चीज़ें, कई पैटर्न समझ में आएगी कि जैसे आपके प्रोडक्टिविटी पीक कौन से, यूजली व्हाट आवर ऑफ द डे you find yourself at peak productivity, at what kind of the day, or how much of pseudo work you do. Pseudo work means for example all the work that we are doing to अराउंड द मेन वर्क। फॉर एग्जांपल मेरा गोल है कि मुझे जिम जाना शुरू करना है या मुझे कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, ख़त्म करना है, तो फिर उसके लिए मैं बोला कि अच्छा मुझे कंप्यूटर के वाला प्रोसेसर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे को ये वाला स्केच पेन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो आप काम नहीं कर रहे हो, उस काम के अराउंड बाकी सारी चीज़ें जो हैं
आपका ध्यान उस पर जा रहा है, तो सुडो वर्क हाँ। हो रहा है कि मुझे ये मिलेगा तब मैं हाँ, ये करूँगा। हाँ, आप ये भी फिर नोटिस करोगे कि आपके एनर्जी लेवल्स ऑल थ्रू द डे कैसे हैं। आपको अपने प्रोक्रेस्टिनेशन की मतलब काम को टालने के पैटर्न्स दिखाई देने लगेंगे। तो पहला आपका हो गया कि आपने गोल सेट किया, दूसरा आपने देखा कि आप टाइम वैसे कैसे स्पेंड करते हो, और फिर तीसरा टास्क एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मल्टी फोकसिंग वर्सेस मल्टी टास्किंग। तो मल्टी फोकसिंग और मल्टी टास्किंग का मतलब ये है कि जैसे आप अपना डेली गोल्स बना सकते हैं कि चले आज मेरा फोकस ये है कि ज़िंदगी में कई डोमेन्स होते हैं। आपका फैमिली फोकस हो सकता है, आपका वर्क फोकस हो सकता है, वर्क के विद इन कई सब टॉपिक्स हो सकते हैं जिस पे आपको फोकस करना है। कभी कोई टॉपिक ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होगा, कभी कोई और ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होगा। तो फॉर एग्जांपल यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू डिसाइड कि आज का मेरा फोकस ये रहेगा। अब उस फोकस के विद इन आप उस फोकस से रिलेटेड मल्टीटास्क कर सकते हैं कि मेरा फोकस है आज एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ख़त्म करना। इस प्रोजेक्ट ख़त्म करने के लिए मुझे कितने टास्क की ज़रूरत है, और फिर उस टास्क को आप प्रायोरिटी और अर्जेंसी के बेसिस पे सेट करें। एज़ कम्पेयर टू लॉट ऑफ पीपल क्या करते हैं, मल्टी फोकसिंग और मल्टी टास्किंग करते हैं कि मैंने आज दिन में भी 3 फोकस बना लिए कि अच्छा मुझे फैमिली के लिए करना है, मुझे वर्क में ये वाला करना है, मुझे बॉस के लिए ये करना है। तो आपके पास 3 फोकल पॉइंट्स हो गए, और उस 3 फोकल पॉइंट्स में कई छोटे छोटे मल्टी टास्क हैं। तो उसमें आप हर फोकल पॉइंट के कुछ टास्क भूल जाओगे या टाल दोगे या ख़राब हो जाएगा वो टास्क। तो मल्टीटास्किंग इन इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, बट मल्टीटास्किंग विथ मल्टी फोकसिंग इज़ वेरी नॉन प्रोडक्टिव। मल्टीटास्किंग विथ सिंगल फोकस इज़ अ लॉट मोर प्रोडक्टिव। तो आपने जब एक बार अपना गोल और वो बना लिया, तो एक छोटा सा एक्सरसाइज है, आप एक 4x4 टेबल बनाइए। ऊपर लिखिए प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी, साइड में लिखिए अर्जेंट, नॉन अर्जेंट। तो आपका जो फोकल पॉइंट है, जो फोकस टास्क है, उसमें उसमें आपके प्रायोरिटी और अर्जेंट टास्क कौन कौन से हैं वो आप उस हिसाब से देखिए। प्रायोरिटी बट नॉन अर्जेंट टास्क कौन से हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ लॉन्ग टर्म ईज बनाते हैं कि भाई ये अभी के लिए अर्जेंट नहीं है, लेकिन ये एक प्रायोरिटी टास्क है इस गोल को अचीव करने के लिए। तो आप अगर उसमें भी कुछ काम करते रहेंगे, तो जब फाइनली उसकी अर्जेंसी आएगी तो यू विल फाइंड योरसेल्फ लेस वर्कलोड, कि आपने पहले ही कुछ चीज़ें उसकी संभाल ली। फिर उसके बाद कि प्रायोरिटी नहीं है लेकिन अर्जेंट है, कि भाई आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, गोल की प्रायोरिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन घर पे कोई चीज़ कुछ हो गया, किसी फ्रेंड को बहुत ज़रूरी इमरजेंसी आ गई या कुछ आ गया, या आपको बस थोड़ा ब्रेक लेके अपने आप को रिलीफ देना है, तो वो आपका प्रायोरिटी नहीं है लेकिन अर्जेंट में आ सकता है कि अभी के लिए फ़िलहाल ये चीज़ अर्जेंट है। और उसके बाद जो लास्ट ब्लॉक आया आपका नॉन प्रायर नॉन अर्जेंट, जो उस गोल पॉइंट के लिए नॉन प्रायर नॉन अर्जेंट है, उसमें वो आप बोल सकते हैं कि मैं ये 8 बजे के बाद करूँगा, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। बिकॉज फॉर दैट गोल मे बी रेस्ट इज़ नॉट अर्जेंट एंड रेस्ट इज़ नॉट प्रायर, बट रेस्ट हैज़ टू बी समवेयर, यू नो। वो भी कहीं ना कहीं दिन में वो चारों ब्लॉक्स आपको दिन में उस हिसाब से आप मैनेज करें। चलो, तो प्रोजेक्ट की बात करते करते अब एक फाइनल क्वेश्चन, टाइम भी बहुत हो रहा है, जी। हमारे क्रू भी थक चुके हैं काफ़ी, तो उनका भी ध्यान रखते हुए, तो एक फाइनल क्वेश्चन, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स दैट वन मस्ट फॉलो जब वो अपने वर्क प्लेस पे है, बट दैट वर्क प्लेस इज ऑब्वियसली इन द वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो, द हाई और इवन इन द हाइब्रिड मोड। सो देयर आर फ्यू प्रैक्टिकल पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, एक आपको अपने घर में एक स्पेस डेडिकेट करना है वर्क के लिए, दैट कि आपका वर्क स्टेशन होना चाहिए। उस वर्क स्टेशन जैसे जब ऑफिस वाला वर्क का कल्चर ज़्यादा प्रेवलेंट था और अभी भी कई मायनों में है, तो एक ट्रांजिशन आता है कि जब आप घर में तैयार होते हो, आप मेट्रो पकड़ते हो या अपना कन्वीनियंस लेते हो, अपने वर्क प्लेस पे जाते हो, तो आपका एक मूड ट्रांजिशन स्टेट आता है कि अच्छा मैं अब वर्क मोड में आ गया हूँ, होम मोड से अब मैं वर्क मोड में आ गया हूँ। लेकिन अब क्योंकि सब यहाँ पे होम पर ही है,
तो आपको होम के अंदर ही एक डेडिकेटेड स्पेस बनाना है। उस डेडिकेटेड स्पेस में जाने के लिए आप कुछ रिचुअल्स भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तैयार होइए, ऐसा नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम में आप शॉर्ट्स में मिड शॉर्ट के ऊपर वर्क के लिए आप तैयार होइए। तैयार होते होते आप कॉफ़ी बनाइए। कॉफ़ी बनाते बनाते आप सोचिए आज मुझे काम पे करना क्या है। आप अपना जो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, आपका फोकल पॉइंट, आज के दिन का फोकल पॉइंट क्या होगा, तो आप कई चीज़ों को क्लब टुगेदर कर सकते हैं। एक्टिविटी ऑफ मेकिंग कॉफ़ी पे आप बोलते हैं कि ठीक है मैं फोकल पॉइंट उस समय डिसाइड करूँगा। या कुछ लोग ये भी करते हैं आजकल कि भाई आप तैयार हुए एंड आफ्टर गेटिंग रेडी दे इवन टेक अ लिटिल वॉक, maybe step out of the home, take a little walk, which is symbolic of say walking, say going to a workplace, say going to a workplace. And on the walk also you can club like say on the walk you can think of a to-do list, for example. So you can integrate time management with these rituals, and then you come back and then you are in like work mode, that you prepared yourself for work mode instead of just getting out of bed, just brushing and shorts पहन के शर्ट पहन के बैठ गए, तब you won't know if you are at home or you are at work or वो एक डिलेमा बीच का स्पेस रह गया। हाँ, और कुछ और चीज़ें भी हैं कि जैसे असर्टिवनेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। वर्क फ्रॉम होम के सिनारियो में एक चीज़ बड़ी अजीब हुई है कि अब वर्क कभी भी आ जाता है, रात में 9 बजे भी आ जाएगा, 10 बजे भी आ जाएगा, कितने बजे कोई आपके बॉस हैं जो कि ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, वो कभी भी कुछ भी वर्क दे रहे हैं, तो उसमें आपको असर्शन प्रैक्टिस करना होगा कि आपको असर्टिव रहना पड़ेगा कि नहीं, ये मेरा समय ख़त्म हो गया है, अब मैं कल सुबह ही अपना ईमेल चेक करूँगा। जब आपका वर्क स्पेस ख़त्म हो, वर्क टाइम ख़त्म हो, तब कुछ टाइम के लिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ करना भी रिकमेंडेड है कि आप कि उसके बाद आप कुकिंग करना चाहते हो या फ्रेंड्स और फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए फ़ोन ऑफ कर दीजिए। मैं भी एक चीज़ खुद में प्रैक्टिस करता हूँ कि रात को सोने से पहले 10 बजे तक मैं अपना फ़ोन ऑफ कर देता हूँ, अंटिल नेक्स्ट मॉर्निंग 7 आई डोंट turn it on. तो you're looking so fresh, no burnout. तो ये वाली चीज़ है। दूसरा कि समय ये भी निकालना है कि अपने वर्क कलीग्स के साथ आप कॉन्वर्सेशन में रहें, मे बी आफ्टर द ऑफिस और इन बिटवीन समटाइम्स जस्ट मेक अ फ्यू फ़ोन कॉल्स, डिस्कस अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, like in an official way or in a friendly way, however, like as just a human to human connection. Just a human to human connection, and also as a replacement for that act where in the office you see people working and people see you working. So people would also understand that other ecosystem सा बन जाता है कि वो भी वर्क स्पेस में है, मैं भी वर्क स्पेस में हूँ, वो स्पेस बहुत दूर है लेकिन हमारे मन में वो स्पेस है। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि भाई असर्टिव रहना है, समय समय पे फ़ोन ऑफ करना है, कम्युनिकेशन में रहना है, वर्क स्टेशन बनाना है और वर्क स्टेशन के ट्रांजिशन को कैप्चर करना है कि मैं अभी होम स्टेट से वर्क स्टेट में ट्रांजिशन कैसे करूँ, उसके रिचुअल्स पे भी ध्यान देना। ठीक है सर, तो बड़ा ही अच्छा लगा आपसे मिलके, ये बातचीत करके, खास करके इस नए माहौल में बैठ के। और अब एक थोड़ा सा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वहाँ कैमरा में देख के एक बार बस बोल देना है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू टाटा 1mg ऑफिशियल पेज। ऑफ कोर्स, सिट एट होम, वर्क वेल, एंड व्हाइल सिटिंग एट होम टेक ब्रेक्स, like, share and subscribe to 1mg meanwhile. Yeah, thank you. Okay, pleasure meeting you. Okay, cut. हाँ, तो ये थे डॉक्टर निशांत ओहरी, हमारे की ओपिनियन लीडर फॉर टुडेज़ वीडियो वर्क फ्रॉम होम। ये हमारा एक पहला वीडियो था, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ पायलट एपिसोड। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ सवाल नहीं कर पाए या कोई सवाल मिसिंग हैं, तो आप बिल्कुल हमें निश्चिंत होकर कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। एंड टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।